ईश प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया है। आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जो बातें हमने सुनी हैं, मतलब इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 और 2 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। परमेश्वर वचन के अनुसार हमसे बात करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया और पुराने नियम के अनुसार तमाम भविष्यद्वक्ताओं, स्वर्गदूतों और स्वयं मूसा से भी यीशु मसीह श्रेष्ठ ठहराया गया। यीशु मसीह के द्वारा ही प्रियो हमारे पाप क्षमा हुए और आज हम सब यीशु में स्वतंत्र हैं। यीशु मसीह महायाजक के रूप में सच्चा उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। वचन में हम पढ़ रहे हैं कि जो बातें हमने सुनी हैं उन पर हम और भी मन लगाएं और अधिक हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर हो जाएं। आज परमेश्वर अपनी संतानों से बात करते हुए कहते हैं कि तुमने आज तक यीशु मसीह के बारे में जो भी सुना है, जो भी सीखा है, जो भी समझा है, तुमने मन में विश्वास किया है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर सिर्फ यीशु है, जो स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आ गया, जिसने मुझे बचा लिया। तो अपने इस विश्वास में तुम क्या करो, जड़ पकड़ो और भी बढ़ते जाओ और अधिक बढ़ते जाओ। वचनों में और अधिक से अधिक प्रियो जब हम मन लगाएंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे। उस अद्भुत प्रेम का अनुभव हमारे अंदर होगा और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें। वचन कह रहा है कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी अधिक मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उनसे अलग हों। अधिक से अधिक जब हम परमेश्वर में मन लगाएंगे तो सच में परमेश्वर की एक विश्वास योग्य संतान ठहरेंगे प्रियो। और हमें परमेश्वर की संतान बनकर इस पृथ्वी पर रहना है प्रियो, कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। बस हमें मन में ये सोचना है कि हम इस संसार के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के हैं और हम हमेशा परमेश्वर के रहेंगे। आगे वचन कहता है, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर हो जाओ। प्रियो, वचन के अनुसार हम किसी भी बात में बहके नहीं, बहकर हम परमेश्वर के प्रेम से दूर ना चले जाएं, हम परमेश्वर से अलग ना हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो कि मेरी कोई भी संतान मुझसे दूर हो। परमेश्वर चाहता है हम उसके निकट रहें। कई बार हम एक अच्छे विश्वासी होते हुए भी परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं या दूर चले जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात में हम बहक जाएं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाए। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम विश्वास में कमजोर पड़ें, चाहे वो बीमारी वजह हो, चाहे वो तकलीफ वजह हो, कमी घटी वजह हो, कुछ भी दुख हो, कुछ भी तकलीफ हो, संसार की कोई बात हो जिसके कारण हम बहक जाएं, हम भटक जाएं।
कई बार लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। जब परिस्थितियां बड़ी गंभीर होती हैं तो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटकना है। इसलिए प्रियो, हम सबको इस बात का ध्यान रखना अवश्य है कि इस संसार में रहते हुए सावधानी के साथ अपने रास्तों को तय करें। कभी कभी हमारा डिसीजन बड़ा गलत होता है। हम क्रोध में होते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम तकलीफ में होते हैं, गलत बातों को सोचने लगते हैं, गलत बातों को विचार करने लगते हैं, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि हम गलत सोचें। जब हम गलत सोचेंगे तो हम बहक जाएंगे। हव्वा को क्या हुआ? शैतान ने बहकाया, वो बहक गई। और आज के समय में परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी संतान बहके। वो चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, प्रार्थना करते रहें, अपने जीवन के हर एक फैसले स्वयं ना करते हुए परमेश्वर के हाथों में दें। विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर के फैसले कभी गलत नहीं होते। हाँ, हमें इस बात को समझने में कुछ देर लग सकती है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन वो सबसे सर्वोत्तम है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो भी फैसला करेगा, आपके जीवन के लिए जो भी फैसला करेगा परमेश्वर, वो सच में अद्भुत तरीके से वो फैसला करेगा जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। बस निराश ना हो, परिस्थितियों के कारण घबराए नहीं। परमेश्वर का वचन हम सबसे ये कह रहा है कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, और अधिक हम जड़ पकड़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं, मन लगाकर बढ़ते जाएं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल यीशु है और कोई नहीं है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, वो मुझे हमेशा एक सुखदायक जल के झरने के सोते के पास लेकर जाएगा, जहाँ पर आनंद होगा, जहाँ पर खुशी होगी। वो हमें कोई कमी, कोई घटी कभी नहीं होने देगा। प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम किसी भी बात में बहकर परमेश्वर से दूर ना हो, बल्कि वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और न टूटने वाले विश्वास के द्वारा सदा परमेश्वर से जुड़े रहें, उनसे बातें करते रहें, ताकि यीशु के प्रेम का अनुभव करते हुए जीवन में हम आनंदित रहें और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी बीमारी, कैसी भी कोई भी बात क्यों ना हो, आप परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर के पास आएं, उससे कहें। वचन कह रहा है, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर हो जाएं। किसी भी संसारिक बातों में पड़कर प्रियो, परमेश्वर से दूर ना हो। आप बहके नहीं, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप जब परमेश्वर के पास आएंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, परमेश्वर उत्तर देंगे और आपको एक रास्ता दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो बात तुमने सुनी है, जो कुछ भी सुना है, वो सब तुम्हें स्मरण करना है और अधिक उसमें बढ़ते जाना है। तो प्रियो, हम इस बात का ध्यान रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता, आपने अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात की। खुदावंद धन्यवाद देते हैं अपने भाई बहनों के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक आत्मा परमेश्वर आज हालेलुया, हालेलुया इस बात को स्वीकार कर रही है, हालेलुया, कि हम प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हालेलुया, हालेलुया, कोई भी परिस्थिति हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आज ये परमेश्वर के सामने हालेलुया हमारे हर एक भाई, हर एक बहन वादा कर रहा है कि हम और भी अधिक वचन में मन लगाएंगे और अधिक हम वचन में जड़ पकड़ेंगे, ताकि हमारे जो भी फैसले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हम ना करें, हमारा परमेश्वर करे। जीवन के हर एक फैसले को हालेलुया, हालेलुया हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। जब वो फैसला करता है हालेलुया, तो वो हमारे जीवन के लिए वो सर्वोत्तम है। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम हर एक भाई, हर एक बहन
के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दें, उनको बढ़ाएं परमेश्वर पिता, और अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। आदर में मत देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।